नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नया भारत नए दृष्टिकोण और नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री के चुनिंदा भाषणों पर आधारित पुस्तक का विमोचन। पुस्तक में मोदी सरकार के विचार, संकल्प और निर्णय लेने की प्रतिबद्धता प्रस्तुत की गई है। प्रदेश के दक्षिण पूर्वी जिलों में बारिश का दौर जारी, फसलों में नुकसान का अंदेशा। विधायक गोपीचंद मीणा ने विधानसभा में फसल खराबे का मुद्दा उठाया। और उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भूस्खलन के कारण फंसे प्रदेश के करीब 400 यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नया भारत तेजी से समस्याओं के स्थायी समाधान निकालने में एक नेता के रूप में उभर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन से लेकर जीवन शैली जैसे कार्यों में अग्रणी है। गुजरात के एकता नगर में वर्चुअल माध्यम से राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नया भारत नए दृष्टिकोण और नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था है और पारिस्थितिकी लगातार मजबूत कर रहा है। जब भारत अगले 25 वर्षों के अमृत काल के लिए नए लक्ष्य तय कर रहा है, मुझे विश्वास है आपके प्रयासों से पर्यावरण की रक्षा में भी मदद मिलेगी और भारत का विकास भी उतनी ही तेज गति से होगा। आज भारत तेजी से विकसित होती इकोनॉमी भी है और निरंतर अपनी इकोलॉजी को भी मजबूत कर रहा है। हमारे फॉरेस्ट कवर में वृद्धि हुई है और वेटलैंड का दायरा भी तेजी से बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने राज्यों से आग्रह किया कि वे वर्ष 2070 तक कार्बन उत्सर्जन को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए एकजुट होकर काम करें। श्री मोदी ने उनसे सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने और अगली पीढ़ी के लिए पर्यावरण संरक्षण में जन भागीदारी को बढ़ाने का भी आह्वान किया। उन्होंने राज्यों से पर्यावरण संरक्षण में सर्वोत्तम कार्यप्रणाली को सीखने और उन्हें देश में सफलतापूर्वक लागू करने का आग्रह किया। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि जीवन को आसान बनाने, जलवायु परिवर्तन संबंधी चुनौतियों से निपटने, वानिकी प्रबंधन, प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण, वन्य जीव प्रबंधन, प्लास्टिक और कचरा प्रबंधन सहित अन्य मुद्दों पर ध्यान दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनिंदा भाषणों पर आधारित पुस्तक का विमोचन पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और सूचना तथा प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज नई दिल्ली के आकाशवाणी भवन में किया। इस पुस्तक का नाम है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्पीक्स। पुस्तक में नए भारत के बारे में प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है। इस अवसर पर श्री नायडू ने कहा कि इस पुस्तक में मोदी सरकार के विचार, संकल्प और निर्णय लेने की प्रतिबद्धता प्रस्तुत की गई है। श्री नायडू ने कोविड महामारी के दौरान प्रधानमंत्री के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि अल्प समय में ही अपेक्षित क्षमताएं बढ़ाई गई। उन्होंने कहा कि देश ने स्वदेशी वैक्सीन विकसित की और 200 करोड़ से अधिक टीके लगा दिए गए। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। उन्होंने कहा कि इस पुस्तक में अर्थव्यवस्था, संस्कृति के संरक्षण, स्वच्छ और हरित भारत, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा खेल सहित विभिन्न विषयों पर प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है।
उन्होंने कहा कि विपक्ष को ये पुस्तक पढ़नी चाहिए क्योंकि इसमें उन्हें अपने प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि पुस्तक में महिलाओं और सीमांत वर्गों के प्रति चिंता दिखाई गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुरंत 3 तलाक की प्रथा को समाप्त करने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाया। राज्यपाल ने कहा कि इस कदम के महत्व का आकलन भविष्य में किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 93वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा। आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी ये कार्यक्रम उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी कार्यक्रम सीधा प्रसारित होगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। आयुष्मान भारत देश के किसी भी हिस्से के मरीज को देश के किसी भी कोने में लाभ सुनिश्चित करती है और जो पहले असंभव चला चला से हटका भैया, लाचार नहीं बहना और भैया, हर कोने में पहुंच रहा है सेहत का वरदान। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक चल रही है आयुष्मान भारत योजना। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत करोड़ों लाभार्थियों को मिल रहा है 5 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार। योजना के तहत सूचीबद्ध सरकारी व निजी अस्पतालों के माध्यम से अब तक करोड़ों लाभार्थियों को मुफ्त उपचार मुहैया कराया गया है। आप भी आयुष्मान भारत योजना में अपनी पात्रता के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए 14555 पर कॉल करें या अपने नजदीकी CSC या सूचीबद्ध अस्पताल में संपर्क करें। प्रदेश के पूर्वी और दक्षिणी जिलों में हाल की बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। पिछले 3 दिन से रुक रुक कर हो रही हल्की से मध्यम बारिश से बाजरा, तिल और मक्का सहित अन्य फसलों में नुकसान का अंदेशा है। तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कृषि मंत्री लालचंद कटारिया को पत्र लिखकर फसलों को नुकसान की विशेष गिरदावरी करवाने का आग्रह किया है। जोधपुर और आसपास के गांवों में हुई बारिश से कटी हुई फसल पानी में भीगने से खराब होने की आशंका पैदा हो गई है। बाजरा, मूंग और ज्वार की फसल खराब हो गई है। भीलवाड़ा जिले के बिजौलिया और अन्य क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश से खरीफ फसलों को नुकसान हुआ है। जिले के जहाजपुर से विधायक गोपीचंद मीणा ने आज विधानसभा में उनके क्षेत्र में बारिश से फसल को हुए नुकसान का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि फसलें पूरी तरह खराब हो चुकी हैं। श्री मीणा ने कहा कि ग्राम पंचायत बांकरा, बरौदा और अन्य ग्राम पंचायतों के कई गांवों के खेतों में पानी भर गया है। बारिश से क्षेत्र में कई कच्चे पक्के मकान गिर गए हैं। उन्होंने सर्वे कराकर पीड़ितों को मुआवजा देने की मांग की। चित्तौड़गढ़ जिले में बारिश का दौर जारी है। इसे रबी फसलों के लिए फायदेमंद माना जा रहा है, लेकिन खरीफ फसल के लिए ये बारिश नुकसानदायक हो सकती है। अजमेर, भरतपुर, जयपुर, कोटा और उदयपुर संभाग के जिलों में नए पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम बदला हुआ है। राजधानी जयपुर और आसपास के इलाकों में आज सुबह से बारिश हो रही है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में भूस्खलन के कारण फंसे राजस्थान के करीब 400 यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। उनके रहने और खाने की भी व्यवस्था की गई है। ये यात्री गंगोत्री धाम से दर्शन कर लौट रहे थे और भारी बारिश के कारण गबनानी क्षेत्र में फंस गए थे। प्रदेश SDRF के कमांडेंट राजकुमार गुप्ता ने बताया कि सभी यात्री सुरक्षित हैं। ऊन क्षेत्र के हितधारकों की 2 दिन की राष्ट्रीय बैठक आज जयपुर में शुरू हुई।
कपड़ा मंत्रालय के सचिव उपेंद्र प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में हो रही इस बैठक में विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इस दौरान ऊन क्षेत्र के विकास और ऊन उद्योगों में अनुसंधान के साथ सरकारी संगठनों और अन्य हितधारकों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान वूल रिसर्च एसोसिएशन और सेंट्रल शीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा अपनी R&D परियोजनाओं पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी दिया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नया भारत नए दृष्टिकोण और नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री के भाषणों पर आधारित पुस्तक का विमोचन किया गया। पुस्तक में मोदी सरकार के विचार, संकल्प और निर्णय लेने की प्रतिबद्धता प्रस्तुत की गई है। प्रदेश के दक्षिण पूर्वी जिलों में बारिश का दौर जारी है। फसलों में नुकसान का अंदेशा है। विधायक गोपीचंद मीणा ने विधानसभा में फसल खराबे का मुद्दा उठाया। और उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भूस्खलन के कारण फंसे प्रदेश के करीब 400 यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।